आर्यन खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि जितने भी मनरेगा के मजदूर थे उन सभी लोगों के द्वारा लगातार बिहार में प्रदर्शन किए जा रहे थे कि उन लोगों की जो मजदूरी है वो नहीं मिल रही थी। और इसे लेकर आर्यन खबर लगातार उन सारे मजदूरों की समस्या को सरकार तक पहुंचाती रही है। और इसे देखते हुए ही एक जो असर हुआ है बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर, एक बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 12 लाख से अधिक जो है मनरेगा कर्मी है और लगातार उनकी मजदूरी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और इसमें तकरीबन 245 रुपये एक मजदूर को दिया जाता है और उसके बाद 100 दिनों तक ही एक मजदूर की मजदूरी जो है तय की गई है। लेकिन दिसंबर 2024 से ही ये मनरेगा कर्मियों की जो मजदूरी थी वो सब जो मजदूरी जो है वो नहीं मिल रहे थे और उसे लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है बिहार केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर बिहार सरकार को 2102 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित कर दिया है। और आवंटित करने के बाद सीधे तौर पर बिहार सरकार ने यह कहा है कि जो मनरेगा कर्मियों की जो मांग थी, चूंकि लंबे समय से इनके जो मजदूरी थी वो रुका हुआ था और इसे लेकर के केंद्र सरकार ने यहाँ आवंटित किया है 2102 करोड़ रुपए और उसे तुरंत ही राशि जो है उसके खाते में चली जाएगी। लेकिन इसे लेकर लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे मनरेगा कर्मी, उसके साथ ही यहाँ पे राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई थी। चूंकि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो पंचायत मुखिया स्तर के जो अध्यक्ष थे उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मनरेगा कर्मी जो मजदूर हैं वो उनकी मजदूरी जो है वो तय तो हो गई थी, लेकिन उनकी मजदूरी समय से नहीं दी जा रही थी और लंबे समय से ये लंबित था। और इसे लेकर के प्रदर्शन तमाम बिहार के अलग अलग जिलों में किए जा रहे थे। लेकिन पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी इनके प्रदर्शन देखने को मिला था और इस सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा था कि जल्द से जल्द इसे आवंटित किया जाए। लेकिन सरकार इस बार अगर जो मजदूरी है वो नहीं देती है मजदूरों को, तो सीधे तौर पर ये असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन समय देखते हुए ही केंद्र सरकार ने 2102 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया है और इसके जो मंत्री हैं श्रवण कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि जैसे ही राशि यहाँ आएगी और उसी के बाद तुरंत उसे सभी मजदूरों श्रमिकों के खाते में दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है दिसंबर 2024 से ही ये चल रहा था लंबित और इसे लेकर के मजदूर जो है लगातार परेशान थे। उन लोगों के द्वारा सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव को भी देखते हुए जो केंद्र सरकार है, चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, तो उसे देखते हुए ही कि चुनाव पर असर ना पड़े, उसे देखते हुए ये जो है आवंटित राशि की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि जो मजदूर हैं वो मजदूर कितने दिनों से उस इंतजार में थे कि हमारी जो मजदूरी है उसे दी जाए, चूँकि वो गरीब मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे थे और इसे सरकार को खुद समझना चाहिए था। इसे लेकर के ही लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन जिस तरीके से ये राशि जो आवंटित की गई है कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, चूँकि गरीब परिवार के लोग जो है मजदूरी मनरेगा में करते हैं और बाहर पलायन न करें लोग, इसके लिए मनरेगा का अभियान चलाया गया था। और मनरेगा जो है तमाम उन गरीबों के लिए है जो पलायन कर रहे थे, उनके लिए जो बिहार में ही कार्य हो सके इसके लिए मनरेगा में लोग मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन सरकार उनकी भी नहीं सुन रही थी और लगातार वो अपनी मांग पर डटे हुए थे। हालांकि ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आवंटित किए गए हैं रुपए, ये कहीं ना कहीं उन मनरेगा कर्मियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अब देखना होगा कितनी जल्द मनरेगा कर्मियों के ये जो राशि है जो आवंटित की गई है बिहार में जैसे ही पहुंचती है और कितनी जल्द उन लोगों के राशि जो है वो खाते में पहुंच पाती है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।